पहली बात तो ये है कि ये अब नून लीग वाले, वही कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था, और नून लीग के वुज़रा जो हैं वो दोबारा उसी नैरेटिव पे आ गए हैं जो 9 मई का नैरेटिव है उनका, जो 26 नवंबर का था, जो 25 मई का था, जो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन और जो फिस्तायत पाकिस्तान के दीगर इलाकों में उन्होंने मुसल्लत की, और करते भी खुद हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी खुद करते हैं और मलबा डालते हैं दूसरों पे। तो वही हरकत ये कर रहे हैं कश्मीर में। अगर कश्मीर में इस साल, पहली बात तो यह है कि आप दुश्मन को मौका देंगे तो वो फायदा जरूर उठाएगा, और अगर आपने ये मौका दिया, क्योंकि ये एहतजाज जो है अवामी एक्शन कमेटी कोई एक दिन में तो बनी नहीं, ये तो 2 महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि हमारे ये मुतालबात हैं, और मैंने मुतालबात पढ़े हैं। वो मुतालबात में क्या मांग रहे हैं? वो सड़कें मांग रहे हैं, वो पुल मांग रहे हैं, वो टनल मांग रहे हैं, वो स्कूल मांग रहे हैं, वो इंटरनेट एयरपोर्ट मांग रहे हैं, वो आटा रोटी गंदम बिजली मांग रहे हैं। वो क्या मांग रहे हैं? आप उनको खुद इस तरह का ये नैरेटिव इस्लामाबाद में बैठ के जो वुज़रा बना रहे हैं, और ख़ास तौर पे मैं लीगी सोशल मीडिया का कहूँगा, वो जिस तरीके से इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं जो 69-70 में जो मशरकी पाकिस्तान में किया, कि वो अपने हकूक मांग रहे थे और ये उनको कह रहे थे कि ये अलहदगी पसंद है, और उनको फिर वहां पे वही ऑपरेशन किया गया। क्या जरूरत पड़ी है कि आज़ाद कश्मीर में इस्लामाबाद से पुलिस जाए? क्या ज़रूरत पड़ी है कि इस्लामाबाद रेंजर्स वहाँ पे की जाएं, एफसी को भेजा जाए, और एक पुरअमन एहतजाज है, सड़कों पे उन्होंने करना है एहतजाज, उनके हाथ में कोई गोली नहीं है, कोई लाठी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बल्कि सिविल कपड़ों में जो गोलियां चलाने वाले वो भी सिविल कपड़ों में वो पहचाने जा रहे हैं, उनके लोग नाम ले रहे हैं। अगर वो हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको पकड़ें। फिर ये सारी जो चीज़ है ना, ये कह देना कि जनाब ये फॉरेन एलिमेंट है, ये भारत है, ये कोई तीसरा फरीक है। भाई तीसरा फरीक को भी तो मौका आप दे रहे हैं। हम वही पिछले, हमारे गले जो हैं वो गल गए हैं ये बात कहते कहते 47 से आज तक, कि भारत में 6 लाख भारतीय फौज है जो वो आके ये काम कर रही है, और श्रीनगर में, मकबूजा कश्मीर में, पूरे इलाके में भारतीय फोर्सेज ये काम कर रही हैं। तो हम ये मौका क्यों दे रहे हैं? हम ये तस्वीरें क्यों इंडिया को और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सारी फुटेजेस, ये ऑडियोज, ये वीडियोज, कि जनाब यहाँ से भी इस्लामाबाद पुलिस नीली वर्दी वाले पहुंचे हुए हैं, काली वर्दी वाले एफसी वाले पहुंचे हुए हैं, रेंजर्स वाले पहुंचे हुए हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके साथ डायलॉग क्यों नहीं करते? उनको क्यों नहीं हकूक देते? तीसरा फरीक सर जो आवाजें उठ रही है वो कश्मीर की अपने अंदर से, क्योंकि हैरत इस बात पर है कि वो कौन है जो पुलिस को भी मार रहा है, फिर वो कौन है जो इधर से मुजाहिरीन पर भी, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी तो कह रही है हमने पुलिस वालों को के साथ कोई हाथापाई या कुछ भी ऐसा हमने नहीं किया। तो तीसरे फरीक का सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्या कश्मीर की सरजमीन पर कोई तीसरा फरीक स्टेप इन कर चुका है? अगर है तो आपको क्या लगता है? मौका बेशक इधर से ही दिया गया, रियासत की जानिब से दिया गया, लेकिन वाकईतन कोई भारत की जानिब से आपको लगता है एलिमेंट दाखिल हो चुके? राना सनाउल्लाह साहब तो उल्टी साइड पे, वो तो ऑपोजिट टीम तो कह रहे हैं अवामी एक्शन कमेटी में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑपोजिट साइड पे एलिमेंट्स दाखिल हो चुके हैं? मैं फिर ये कहूंगा कि देखें, अगर कोई आया है तो वो कोई हवा से उड़ के तो नहीं आया, ठीक है ना? वो कंट्रोल लाइन से ही आया होगा ना, लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कौन बैठा है? लाइन ऑफ कंट्रोल तो हमारी फोर्सेस के कंट्रोल में है। अगर उधर कोई नहीं जा सकता तो इधर फिर कैसे आ रहा है? यही सिचुएशन अगेन, वही मैं कहूंगा, पाक अफगान बॉर्डर किसके कंट्रोल में है? पाक ईरान बॉर्डर किसके कंट्रोल में है? ये कह देना कि अफगानिस्तान मुलव्वस है, ईरान मुलव्वस है, फलां मुलव्वस है, अपने एंड पे कुछ नहीं करना, अपनी खामियां कोताहियां दूर नहीं करनी, तो लाइन ऑफ कंट्रोल किसके पास है? लाइन ऑफ कंट्रोल इन्हीं के पास है। मैं फिर कहूंगा कि ये बयानियां इस तरह नहीं बनता होता। ये 26 नवंबर का भी बयानिया इन्होंने यही बनाने की कोशिश की, और फिर मतीउल्लाह जान को उठाया गया और पिम्स हॉस्पिटल में हल्ला बोला गया, और आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में हल्ला बोल दिया गया, और ये बयानियां बनाते हैं। सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, सेंटर मुश्ताक, वो उधर इतना बड़ा वाकया हो गया, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और इधर इनका मजाक उड़ाते हैं। ये कह देना, ये अज खुद ये खतरनाक बात है कि अवाम जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, वो जनाजे सामने रख के सड़कों पे जनाजे पढ़ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम जनाजे भी इधर ही पढ़ेंगे, लाशें भी इधर ही उठाएंगे। मैंने खुद सारी तकरीरें सुनी हैं,
वो बात स्टार्ट ही यहां से करते हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के वफादार हैं, हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, हम किसी दुश्मन को मौका नहीं देंगे, फौज हमारी है, फौजी अफसर हमारे हैं, पुलिस हमारी है। वो यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। मैंने सारी तकरीरें सुनी है। और एक अफसर जो लाहौर से लाया गया, जिसका बार बार नाम आ रहा है, और उसको उस पर सारों का इत्तेफाक है कि उनके आने के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। और वो जो कुछ पंजाब में करते रहे, लाहौर में बैठ के करते रहे पीटीआई के साथ, एज इट इज वही ट्रीटमेंट इधर किया जा रहा है। तो बात ये कह देने से सिर्फ मसला हल नहीं होता। और अब ये वो बात नहीं है कि बेवकूफ नहीं है कि ये कह दें, बल्कि ये खुद बना रहे हैं, हम खुद उनको धकेल रहे हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने इसको इसी तरीके से लाठी गोली से मसले को हल करने की कोशिश की, तो मुझे लग रहा है कि ये फिर एक कोई और हिडन प्लान है कश्मीर के बारे में, जो कि अभी बंद कमरों में डिस्कस हो रहा होगा और अभी बाहर नहीं आ रहा। ये फिर और कोई उससे बियॉन्ड आवर परसेप्शन, जो हम अभी कह भी नहीं सकते, ये उस तरफ फिर ले जाना जा रहे हैं खुद इस सारी सिचुएशन को। बार-बार मैं तीसरे तरीके के हवाले से भी सवाल कर रही थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हम सुन रहे हैं जिनको ऑब्वियसली हम अल्फाज ऐसे हैं कि हम अदा नहीं कर सकते मुंह से, ना दिल मानता है, लेकिन जिस हिडन प्लान की जानिब आप इशारा करते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी वैसा है। दो बड़े नेशनल कॉजेस, पैलेस्टाइन वाला और दूसरा कश्मीर का, दोनों पे स्टेट पाकिस्तान हाईली और बैडली कॉम्प्रोमाइज्ड है। किस तरह देखते हैं? जनरल बाजवा के दौर में दो काम हुए। एक, इसराइल को तस्लीम करने वाली बातें उन्होंने शुरू की, और उसका तसलसल, उसकी एक्सटेंशन हम देख रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के दौर में। और उसी तरफ चीज़ें ले जाई गई और उसी तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं और बंद कमरों में बढ़ रही हैं। और उसमें इनको सुबकी का सामना भी करना पड़ रहा है, नदामत भी है, और इनके साथ धोखे भी हो रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। जब आप रियासत से बाला बाला, रियासती इदारों से बाला बाला, मावराए आइन, आप सबको, पूरे सिस्टम को बाईपास करके, अक्ल कुल बन के, फर्द वाहिद बन के आप डील करने चले जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलना सिवाय इसके कि आप कौमी सलामती को, कौमी मफादात को कंप्रोमाइज करेंगे, और आपकी अपनी जात कंप्रोमाइज होगी। आपने अपना ओहदा तो शायद बचा लें कोई 2 साल के लिए, साल के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जड़ों को, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की सलामती को आप उनकी जड़ों को खोखला कर देंगे। ये हमने इसराइल के मामले में देख लिया, फ़लस्तीन के मामले में देख लिया, गज़ा के मामले में देख लिया। वो इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये आ जाते हैं नैले दैले बन के और आके हमारे सामने मेरा ख्याल है कि ये जो थकी हुई कंपनी का मालिक भी होगा ना, वो भी इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट लेके नहीं जाएगा कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट हैं, तो ये बहुत अच्छी दाल है और ये बहुत अच्छे मेसू हैं और ये आप ख़रीद लें। तो कंपनी का ओनर जो है वो नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज में आपका शुमार होता है, मुस्लिम दुनिया में आप नंबर 1 हैं, आप जौहरी ताकत हैं। उसके सिपा सलार और फील्ड मार्शल एक वो लेते हैं, आप सेल्समैन बन के पहुंच जाते हैं। वो अहमद वली खान ने सही कहा है ना, आप सेल्समैन बन के चले जाते हैं और फिर वो आगे वो तस्वीर भी जारी करते हैं। ये तस्वीर को पाकिस्तान के मीडिया ने तो जारी नहीं की, ये कोई शहबाज शरीफ साहब का या DGISPR का मीडिया तो नहीं था। उन्होंने वो तस्वीर लगा दी है व्हाइट हाउस में कि जनाब ये देखें, ये साहब आए थे और ये करते हैं। जो काम हम वहां कर रहे हैं वही अब जनरल बाजवा का दूसरा था कश्मीर का। 5 अगस्त 2019 370 आर्टिकल खत्म किया और कश्मीर का दर्जा इंडिया ने खत्म कर दिया खसूसी, और वहां पे आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके उसकी एक अलहदा तशख्खुस था वो, और उसको जम कर लिया इंडिया ने अपने मरकज में। चाइना ने तो उसी वक्त रिएक्शन किया और चाइना ने ठीक ठाक ठुकाई की और उन्होंने फौजकशी की, और उन्होंने तो अपने वो इलाके जो अभी इंडिया के पास है वो भी वापस ले लिए और अपनी बाउंड्री का तयन कर दिया और अपनी फौज दाखिल कर दी, अपनी बैरकें शरकें बना ली। हमने क्या किया, इमरान खान साहब ने उस वक्त ऐलान किया कि हर जुमे को हम ये इसको नेगेट करेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज किया करेंगे। 2 जुमे सिर्फ हुआ और 2 जुमे के बाद वो बंद करवा दिया गया
और ना फॉरेन ऑफिस उस वक्त शीरी मजारी साहबा का स्टेटमेंट कौमी असम्बली के फ्लोर पे मौजूद है कि हमें फॉरेन ऑफिस के बाबू ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया, और उस वक्त कहा गया कि खामोश हो जाएं। इमरान खान उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, भारत के साथ सारे तजारती ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए गए, जीरो। लेकिन उसके बावजूद एक कोशिश अटेम्प्ट की गई कि फेवर्ड नेशन की बात को दोबारा लाया गया, तिजारत खोलने की बात को, कि चलें जी एक रूट खोलते हैं। इमरान खान ने इनकार किया, फिर वही स्टेटस था, वहीं पे इन्होंने सीज फायर कर लिया इंडिया के साथ, और एज इट इज, और किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं। तो ये कश्मीर पॉलिसी इनकी 5 अगस्त 2019 से ये चल रही है डिप्रेशन में और स्ट्रेस में, और बिल्कुल बड़ा यू टर्न, उसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। फिर उसके बाद मैं उस वक्त फॉरेन ऑफिस में था, वो जो बड़ी ब्रीफिंग हुई थी, फिर इन्होंने सियासी नक्शा जारी किया। सियासी नक्शे में हमने वो जूनागढ़ भी अपने साथ मिला लिया, गुरदासपुर भी, पता नहीं क्या क्या इलाके सारे मिला के उन्होंने कहा जी ये हमारा पाकिस्तान का नया नक्शा है, सियासी नक्शा। उस वक्त भी हमने ये सवाल किए थे फॉरेन ऑफिस से कि ये कोई, वहाँ पे हमारे ये फौजी भाई भी मौजूद थे, वो भी आए हुए थे कश्मीर सेल के, उनसे भी हमने पूछा कि ये सारा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि एक्चुअल रिपोर्ट्स तो कुछ और आ रही हैं कि आप कश्मीर पे मामला कंप्रोमाइज हो रहे हैं। और उधर जनरल बाजवा साहब की उस वक्त पेंटागन में एक मीटिंग हुई थी, और उसमें तय हुआ था कि ये होगा, और उस पे पाकिस्तान जो है वो एग्रेसिव नहीं होगा। तो 370 उस वक्त अगर हम बोलते तो शायद आज कुछ सिचुएशन मुख्तलिफ होती। फिर ये गवर्नमेंट आई रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, इन्होंने तमाम वो मसला वहीं का वहीं है, 370 वहीं है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल वहीं है। इन्होंने भारत के साथ अपने मामला सीधे कर लिए और दोबारा से ताल्लुकात कायम कर लिए। नवाज मोदी भाई भाई दोबारा से होना शुरू हो गया। तो अब भी ये जो अब भी मामला है, क्योंकि कश्मीर तो कभी भी, वहां पे आजाद कश्मीर में तो कोई ऐसी हरकत हुई नहीं कभी। ये तो खुद लगता है कि खुद उभार रहे हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि कश्मीरी हमसे बददिल हो जाएं, और अगला जो फर्दर प्लान है इनका, और उसको फिर आगे लेकर आए। अगला फर्दर प्लान जैसा कि कौन सा प्लान अगला फर्दर, आप किस जानिब इशारा कर रहे हैं? अगला प्लान आपको पता है कि एक अमेरिका को एक बफर स्टेट चाहिए, बफर जोन चाहिए, और वो कभी कबायली इलाकों की सूरत में उस पे नज़र आती है कि ये बफर जोन बन जाए, और कभी इधर की तरफ अगर आज़ाद कश्मीर, उधर नरेंद्र मोदी, और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं कि पहले हम ये करेंगे जनाब, बॉर्डर सॉफ्ट करेंगे, सॉफ्ट बॉर्डर करके, और उसके बाद दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद फिर कोई इंडिपेंडेंट कश्मीर की तरफ चलेंगे। तो भारत ने तो आपको कुछ नहीं देना। तो ये ना हो कि आपका ये कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये ना कहीं आपके हाथ से निकल जाए। उसकी एक और चीज भी है कि फिर थोड़ा सा रिकॉल करें सी पैक रूट को। जो सी पैक रूट जो जहां जहां है वहां पे अनरेस्ट हो रहा है, जहां से वो तिजारती राहदारी गुजर रही है, उस पूरी बेल्ट को डिस्टेबल किया जा रहा है। तो ये हिडन एजेंडा जो है वो फिर इसी नौयत का होता है। लेकिन साबिर साहब, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान में अब आवाजें उठ रही है, कहा जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की अपने अंदर की आवाजें उठ रही हैं, और ये जो पैलेस्टाइन वाला मामला है, जो 20 नुकाती एजेंडा है, इसकी मुखालफत में। लेकिन दूसरी जानिब जो अमेरिका से जराए बता रहे हैं, बड़े सहाफी भी पाकिस्तान में दावा कर रहे हैं कि जो एफएम और पीएम, इन दोनों की ऑडियोज और वीडियोज बंद कमरे की अब ट्रंप के पास मौजूद है। तो मानना ही पड़ेगा। वो तो मैं बता चुका हूं कि ये वहां पे जाते गए, सदर ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पहली मीटिंग में क्या हुआ, उसका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला महफूज है। और वो लंच इन्होंने किया तो बड़े शौक से है, लेकिन वो लंच सारी उम्र इनका पीछा करता रहेगा। उसके बाद अगली जो मीटिंग हुई है, उन्होंने तस्वीर जारी कर दी हैं। जो देखे ना, तस्वीर सारी जारी कर दी, उन्होंने बता दिया कि ये है हकीकत, और ये सारा हमारे पास महफूज आर्काइव में लगा दिया। आप जरा सोचिए कि व्हाइट हाउस के आप वो चले जाएं फोटो गैलरी में,
वहां पे और भी बहुत सारे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले हैं, मुलाकात करके गए हैं। किसी की तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने ये तस्वीर जारी की हैं, ठीक है ना, सारी तस्वीर, और उसमें राजो न्याज की बातें भी हो रही हैं और अदब व एहतराम से आप सर झुका के खड़े भी हैं, और खातून अव्वल से भी आप बहुत खुशगपियों में मसरूफ हैं। कानों में बात हो रही है, कान से कान लगाया हुआ है जी, और बातें की जा रही हैं। तो पाकिस्तान की लीडरशिप से आप नफरत करते हैं, पाकिस्तान के बारे में आप कहते हैं आपने डीएनए तब्दील करना है, और बाहर जाके आप इतने पोलाइट हो जाते हैं, और बाहर जाके आपका वो, आप एक अपने आप को कहते हैं कि मुझसे बड़ा कोई लिबरल है ही नहीं है। इधर आके आप हमें सुनाते हैं कुरान और हदीस की बातें। यहाँ पे आपका चेहरा आपने रखा हुआ है बहुत 100% इस्लामी, कि जी मैं तो बहुत पक्का ठक्का एक हूं, और उधर जाके कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा लिबरल हूं। यानी कि आप हर जगह जाके, फिर ब्रसल्स में आपने तकरीर की, वो तकरीर जो है वो मेरा ख्याल है कि उस तकरीर का भी मतन जो है वो सारे का सारा पहुंचा हुआ है, उसका भी जायजा लिया गया। आप कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। ये स्टेट्समैनशिप तो बहुत दूर की बात है। ये तो मेरा ख्याल है एक गया से गया गुजरा सहाफ़ी भी इस तरह की हरकतें नहीं करता जैसे ये कर रहे हैं।